Good morning, my dear students. Hope so you all are fine at your homes. Yes, students, as you know, we are reading chapter number 6 of history. Okay, open your book with this video and read the chapter with me. Okay, so students, you know the name of the chapter, that is New Questions and Ideas, in which we are reading about new questions and ideas of ancient period. Okay, and I also learned about Gautam Buddha. Okay, you know who was the founder of Buddhism? What is Buddhism? Buddhism is a religion, and Gautam Buddha is the founder of Buddhism. Okay, and we have learned about his birth, about his childhood and his teachings in previous video. Today we are reading another story. Okay, that is the story of Kissa Gautami. Okay बेटा, so students, let's read. Here is the famous story about Buddha. ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्ध की. ठीक है. Once there was a woman named Kissa Gautami. यहाँ एक बार एक लेडी थी जिसका नेम किस्सा गौतमी था. तो whose son has died, जिसके सन की डेथ हो गई थी. She was so sad. वो बहुत ही उदास हो गई थी. That she roamed through the streets and of the city carrying child with her, asking for help to bring him back of life. तो जब उसके बेटे की डेथ हो गई, रोम का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना. तो वो अपने बेटे को उठाकर गलियों में घूमती रही. ठीक है, और लोगों से हेल्प मांगती रही कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, इसको वापस ले आओ. ठीक है. तो क्या हुआ कि अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्ध. तो एक बहुत ही काइंड पर्सन उनको बुद्ध के पास ले गए. द बुद्ध सेड, तो बुद्ध ने कहा, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ. वो कहते, बुद्ध जी कहते कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज की ला दो तो मैं आपका चाइल्ड आपको बैक कर दूंगा. किस्सा गौतमी वॉज ओवरजॉयड, वो खुशी से भर उठी. एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, और एकदम से ही उसने वो बीज लाने के लिए वो चल पड़ी. बट द बुद्ध जेंटली स्टॉप्ड, लेकिन बुद्ध ने बहुत ही आराम से उनको रोका और कहा कि एक कंडीशन है कि जो आप सीड्स लाओगे, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड. कि आपने जो सीड्स लाने हैं आप उस घर से लेके आओगे जहां पर किसी की भी डेथ ना हुई हो. ठीक है. तो किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर. किस्सा गौतमी हर दरवाजा मतलब सबके घर पे गई. बट वेन एवर शी वेंट शी फाउंड आउट समवन और अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड. तो बेटा क्या हुआ कि किस्सा गौतमी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो. उसको ऐसे ही घर मिले जहां पे किसी के फादर की डेथ हुई थी, किसी के मदर की डेथ थी, किसी के सिस्टर की डेथ हुई थी, किसी के ब्रदर की डेथ हुई थी, किसी के ग्रैंडफादर की, किसी के ग्रैंडमदर की. तो बेटा What we learn from the story, हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? That what was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? तो बुद्ध जी उस दुखी माता को क्या सिखाना चाहते थे? वो ये सिखाना चाहते थे कि जो डेथ होती है किसी, मतलब कि जिस पर्सन का जन्म हुआ है, जिस पर्सन ने इस अर्थ के ऊपर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी, उसकी डेथ भी होती ही है. ठीक है बेटा. देखो बेटा, हमारे गुरु हैं, ठीक है, जैसे लगा लो कि हिंदू रिलीजन में हमारे जो राम जी, कृष्ण जी हैं, सबकी जिन्होंने जन्म लिया, ठीक है, उनकी डेथ भी हुई. अगर सिख रिलीजन में देख लें तो हमारे जो 10 गुरु साहिबान हैं, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, बेटा चाहे वो भगवान का रूप थे लेकिन डेथ तो उनकी भी हुई है. तो ये हमारे जीवन की सच्चाई है. ठीक है बेटा. तो बुद्ध जी उसको यही सिखाना चाहते थे, यही बताना चाहते थे कि उसके बेटे की जो डेथ है वो क्या है, नेचुरल डेथ है, और इसको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके बेटा. नेक्स्ट देखो, देयर इज अ न्यू टॉपिक, दैट इज उपनिषद्स. अब देखो उपनिषद्स क्या होते हैं. Listen very carefully. Around the time the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers of difficult questions. तो बेटा कि जब बुद्ध जी लोगों को प्रीचिंग कर रहे थे, मतलब सिखा रहे थे, उसी समय के दौरान परहैप्स शायद
यहाँ पर कुछ और थिंकर्स भी थे, बुद्ध के जैसे कुछ और भी सूझवान व्यक्ति थे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर को फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें से कुछ ये जानना चाहते थे कि डेथ के बाद जो जीवन है वो कैसा है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, और दूसरे ये जानना चाहते थे कि ये जो सैक्रिफाइसेस हैं, ये जो यज्ञ हम करते हैं, ये क्यों करते हैं। Many of these thinkers felt that there was a something permanent in the universe that would last even after the death. तो कुछ थिंकर्स ये सोच रहे थे कि हाँ, मतलब हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में एक चीज है जो हमारी डेथ के बाद भी रहती है। वो क्या है? वो है हमारी आत्मा, यानी कि हमारी सोल। क्योंकि बेटा जब भी किसी की डेथ होती है तो वो क्या होता है, जो सोल होती है वो बॉडी में से निकल जाती है। सोल, ठीक है, निकल जाती है और वो क्या रहती है? परमानेंट रहती है। दे डिस्क्राइब दिस आत्मा और इंडिविजुअल सोल, द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल, ब्रह्मा और यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली, वो इसमें विश्वास करते थे कि बोथ आत्मा एंड ब्रह्मा वर वन। तो क्या है कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही हैं। Many of their ideas were recorded in Upanishads। अब देखो बेटा उपनिषद क्या होते हैं। उपनिषद का मतलब तो क्या होता है कि अप्रोच, देखो मतलब उपनिषद का लिटरली मीनिंग होता है अपने गुरु के पास बैठना। जब शिष्य गुरु के पास बैठते हैं तो उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है, जो भी डिस्कशन होती है, उसको वो उपनिषद में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो उपनिषद क्या होते हैं? दीज आर रिलीजियस रिकॉर्ड्स। ये रिलीजियस रिकॉर्ड्स होते हैं बेटा बुद्ध धर्म के। ठीक है बेटा, तो देखो नेक्स्ट एक स्टोरी है द वाइज बेगर। ठीक है, एक सूझवान भिखारी। तो बेटा ये जो इस स्टोरी को आप खुद रीड करोगे एंड यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस स्टोरी विद मी। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाट वी हैव सिटिंग नियर। तो अप्रोचिंग सिटिंग नियर यानी कि उपनिषद का मतलब होता है अपने गुरु के पास बैठना। हाँ जी, तो आगे देखो, मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। ज्यादातर जो उपनिषद को लिखने वाले जो लोग थे वो ब्राह्मण और राजा थे। लेकिन बेटा यहाँ पर कुछ औरतों ने भी उस उपनिषद लिखे हुए हैं और पुअर पीपल ने भी इस डिस्कशंस में हिस्सा लिया हुआ है। उन्होंने भी क्या किया हुआ है? उपनिषद लिखे हुए हैं, जैसे कि सत्यकाम जबाल। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखो, मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फैमिली थिंकर शंकराचार्य अबाउट हुम। हाँ जी बेटा, इसमें क्या है कि ज्यादातर जो आइडियाज हैं वो उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य। मतलब कि उपनिषद में काफी सारे आइडियाज जो शंकराचार्य में लिखे गए हैं, जो हम चैप्टर नंबर 7 में रीड करेंगे। ओके बेटा, सो आवर रेस्ट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। यू विल रीड वॉच दिस वीडियो एंड मेक इंटरनल क्वेश्चन इन योर बुक एंड ऑल्सो इन PNB एंड सेंड टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।